टीवी में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए डीपीएसपी का MCQ वो फर्स्ट जो है अपलोड किया था। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए MCQ 2 करवाने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के MCQ 2। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 करने के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कोई भी एग्जाम में पीटी के व्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो देखते हैं उससे आगे पहले वाले वीडियो में MCQ 1 में 35 क्वेश्चन करवा चुके हैं, और जिसने अभी तक नहीं देखे होंगे वो जरूर उस पहले पार्ट को देख लीजिएगा। आज दूसरे पार्ट में 35 से आगे करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। यानी संविधान के अंतर्गत भारत के लोकतंत्र आदर्श को कहाँ देखते हैं। दोस्तों, ये हम भाग 4 में देखते हैं, नीति निर्देशक यानी DPSP में देखते हैं, DPSP में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यानी कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य था। तो पहला कह रहा है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अगला देखिए, कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग की बात नहीं कही गई है दोस्तों। कह रहा है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, ये भी नहीं कहा गया, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा जो दोस्तों, 1 नंबर आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आप लोग को पता होगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक, अगर इंग्लिश शॉर्ट में लिखे तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में इसे लागू नहीं किया जा सकता। वही मौलिक अधिकार जो था फंडामेंटल राइट, यह क्या है, परिवर्तनीय है, इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। और इनका रक्षक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्याय कोर्ट होता है। इसे सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार से संबंधित मामले के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन DPSP के लिए आप नहीं जा सकते क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कोई कह रहा है यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया। तो मैं बता दूं दोस्तों, DPSP की शुरुआत होते ही अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी अपरिवर्तनीय रहेगा। चलिए दोस्तों, आप 31 तो ये आपका मौलिक अधिकार में आ जाता, फंडामेंटल राइट कि इसमें तो 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। तो दोस्तों, आपका आंसर जो होने वाला है यह होगा 3 नंबर, आपका आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। देखिए दोस्तों, यहाँ किस चीज़ की बात किया, गांधीवादी। तो गांधीवादी पे क्या था, क्या आधारित नहीं है। सबसे यहाँ मिस पॉइंट क्वेश्चन में दोस्तों यही होता है कि बार बार एग्जाम दीजिए, एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, पता चलता है जहाँ नहीं है वहाँ है वाले को टिक आउट कर सकते हैं। बहुत ऐसा होता है, अक्सर यही गलती होता है, जहाँ वो सत्य होता है सत्य मार के आ जाते हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ है वाला मार के। चलिए दोस्तों, तो यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पर है। अब क्या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ये दोस्तों आपको गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थ, बिल्कुल यह है। कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ये भी है। अर्थात आपका आंसर नहीं वाला कहा, तो नहीं वाला आपका आंसर 2 नंबर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सीधा उदारवादी विचारधारा। देखिए दोस्तों, यहाँ गांधीवादी था और यहाँ उदारवादी आया। उदारवादी विचारधारा पर कौन सा आधारित है, तो आपको हम उदारवादी खोजना है। तो देखिए, उदारवादी की बात अगर करते हैं तो पहला कह रहा है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका से
कार्यपालिका का पृथक्करण, क्या लगता है ये बिल्कुल उदारवादी पर है, बिल्कुल उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। और यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 50 में है। समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, बिल्कुल डीपीएसपी ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी में होगा, तो बिल्कुल ये उदारवादी पर है। कह रहा उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही है, उपरोक्त में तो कोई गलत नहीं, बिल्कुल सब सही है, अर्थात सब जो है वो विचारधारा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, देखिए दोस्तों यहाँ क्या किस चीज की बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करें, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, अगर जो पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ। यहाँ पर चर्चा किया गया है पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव की संरक्षण की बात कही गई है, वह दोस्तों आपको अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। जो 48 क जो जोड़ा गया था आपको दोस्तों मैं यहाँ बता दूं, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48 को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का एवं वन्यजीवों की संरक्षण की बात कही गई है। तो देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, अब समझ गए होंगे। ये इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुई थी, जिसमें यह शब्द जोड़ा गया था पर्यावरण एवं वन के संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। देखिए आप लोग को एक चीज बता दूं दोस्तों, मूल रूप से कुछ पॉइंट जो होता है आपको याद रखना नेसेसरी हो जाता है। अब 42वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान के रूप में देखा जाता है उसको, क्योंकि इसमें काफी मतलब भी काम किया गया इस 42वें संविधान संशोधन पर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मेन जो VBI है वो आपको लिखना है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संशोधन द्वारा जो याद रखना है आपको, मुख्य रूप से आपको रखना 39A जोड़ा गया, ब्लॉक ए नहीं 39 और बड़ी ए, ये 39A हो गया। अगर इस ब्लॉक कोष्ट में देते तो वो ब्लॉक हो जाता। 43A 48A 39F ब्लॉक F 39 ब्लॉक F, इतना आपको मूल रूप से याद रखना और इतना बार बार क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों इतना अगर याद रख लेते हैं तो बहुत आपको काम आने वाला है आगे। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये सब एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मद्य निषेध, गौ संरक्षण, गौ की रक्षा की बात किया गया, पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए दोस्तों आपको मैं यहाँ से क्लियर करा दूं, तो पहला जो है मद्य निषेध बिल्कुल है, गौ की संरक्षण बिल्कुल है। अब आ गया पर्यावरण संरक्षण, अभी हम लोग पीछे देखें पर्यावरण संरक्षण एकदम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखिए ये जो 14 वर्ष की आयु तक की बच्चे की शिक्षा कर रहा है ये वर्तमान में नहीं है, क्योंकि इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 को में डाल दिया गया। तो यह अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे यहाँ होगा निम्नलिखित, यहाँ लिखित जो है यहाँ निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल है या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कहा है, DPSP की बात कहा, इसमें कौन है? ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। आपको पता होगा दोस्तों अगर जो पढ़े होंगे तो यह दुर्व्यापार और बलात् श्रम ये आपको कहाँ है? यह फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में है। इस चीज की चर्चा कहाँ है दोस्तों? मौलिक अधिकार में है। दूसरा कार्य मादक
पेयों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, बिल्कुल ये डीपीएसपी में है, ये डीपीएसपी में है। यानी कि नशीले शराब पर प्रतिबंध की चर्चा की गई है, या नशीली दवाइयाँ हो उस पर भी प्रतिबंध की बात कही गई है, तो वह किस में चर्चा है, वह डीपीएसपी में इसकी चर्चा की गई है। अगला कार्य, उपरोक्त कथनों से इसी में उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, सही है पूछ रहा है, तो सही तो है क्या दोस्तों, केवल 2, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, डीपीएसपी में कौन शामिल है, तो पहला कार्य, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही कार्य दोस्तों, बिल्कुल सही कार्य। दूसरा कार्य, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, ये जो भेदभाव की बात कही गई है, जाति, धर्म, ये जो भी कही गई है, ये आपको फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार में कहा गया है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, राज्य जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अगला कार्य है, अर्थात यह नहीं होगा, क्या होगा, तो आपका आंसर तो ऑटोमेटिक हो गया। तो मैं थोड़ा डिस्कशन इसलिए कर देता हूँ कि जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे इस चीज़ को, तो ज़रूर उसको कुछ यहाँ से हिंट्स मिल जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव जितने एमसीक्यू करवा रहे हैं, इससे 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या यूपीपीसीएस हो, या अदर पीसीएस हो, या और भी अदर एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से सारे के सारे आपका टॉपिक करवाया जाएगा, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सारे एमसीक्यू डालेंगे, एमसीक्यू यहाँ से आपको मिलेगा। इसके बाद सीसेट के लिए जो आपके रीजनिंग होंगे, सीसेट होगा, बैंकिंग होगा, एसएससी होगा, जो भी एग्जाम होगा सबके लिए वो रीजनिंग का भी क्लास आपको अपलोड किया जाएगा। अर्थात मूल रूप से लगभग सभी क्लास आपको यहाँ सभी एमसीक्यू उपलब्ध होगा, बाकी रीजनिंग का पूरे डिटेल से क्लास करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और बाकी है 3 नंबर का, राजू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा राज्य। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, दोस्तों आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण की बात कहा गया है। तो यह तो आपको फंडामेंटल राइट, अस्पृश्यता या अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट हो गया, ये फंडामेंटल राइट। लेकिन मुझे खोजने क्या कहा था, डीपीएसपी, तो केवल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कार्य है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन या वन एवं वन जीव की रक्षा की बात कही गई है। कह रहा है कि किसमें वन पर्यावरण के संरक्षण या वन जीवों की संरक्षण की बात कही गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह राज्य के नीति निर्देशक में भी कहा गया है, और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है, डीपीएसपी में, दोनों में कहा गया है। आपको बता दें डीपीएसपी में जो है आपको आर्टिकल 48 का ए में कहा गया है। वहीं जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात कहें तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात कहें तो इसमें आर्टिकल 51 ए ब्लॉक जी में कहा गया है, यानी दोनों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी दोनों में इस चीज़ का बात कही गई, फंडामेंटल ड्यूटी में भी और डीपीएसपी में भी, अर्थात मौलिक कर्तव्य में भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान मौन है, यानी शांत है संविधान इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ये चीज़ देखना है। 46 क्वेश्चन कह रहा है किसके बारे में संविधान मौन है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही देखिए यहाँ प्रौढ़ शिक्षा की बात कहीं नहीं कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रौढ़ शिक्षा की बात कहीं नहीं कही गई है, तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। कामगारों की निर्वाह मजदूरी बिल्कुल कहा गया है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल कहा गया, 6 वर्ष की आयु न
बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, ये भी कहा गया है। लेकिन अर्थात आपका आंसर क्या होगा? प्रौढ़ शिक्षा की बात कहीं नहीं कही। इसके बारे में संविधान क्या है? मौन है। इसके बारे में संविधान मौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो चीज देखते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी बाद में जोड़ा गया कौन? इस चीज को हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला कार्य है ग्राम पंचायत, एक दिन पहले जोड़ा गया मूल संविधान में। आर्टिकल कितना? 40 में। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। अगर जो पढ़े हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़ेंगे तो उसमें उसको भी पता नहीं होगा। अब देखिए गौवध निषेध, इसका भी चर्चा किया गया है। गौवध की चर्चा मूल अधिकार में। मुफ्त कानूनी सलाह, ये देखिए दोस्तों बाद में जोड़ा गया है। ये मुफ्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया है। आपको बता दें ये शायद लगभग आपको मैं बता दूं 39A, इसको क्लियर करवा दो। तो ये समान नागरिक संहिता, ये तो मूल संविधान में था। आर्टिकल कितने? 44 में। ये मूल संविधान आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया था। ये 39A में शायद जोड़ा गया था। 39A में जोड़ा गया ये, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये मुफ्त कानूनी सलाह वाला जो बात की गई है ये जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा है 48, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता अभी देखें 44 में, क्योंकि ये जो है आपको नीति निर्देशक तत्व की बात कहाँ से? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात का है। तो ये 44 में है। प्रेस की स्वतंत्रता, अब देखिए दोस्तों यहाँ प्रेस की जो स्वतंत्रता कही गई है, यह आर्टिकल आपको आर्टिकल 19(1) का सब ब्लॉक ए में जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसी के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को भी ये मूल अधिकार में जोड़कर, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया। अर्थात यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ना कि डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका कौन है? ये है आपका डीपीएसपी कौन है? समान नागरिक संहिता। धर्म की स्वतंत्रता, अब देखिए दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। विधि के समक्ष समानता आप पीछे बताए हैं आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग यह क्या फंडामेंटल राइट है, लेकिन मुझे खोजना क्या था? डीपीएसपी खोजना था। तो आपका डीपीएसपी क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता, जो आर्टिकल 44 में दर्शाया गया है। आपको 44 में दर्शाया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 का आंसर 1 हो जाएगा। 49 की क्वेश्चन देखिए 49 में कह रहा है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। नीति निर्देशक तत्व के इसका कह रहा है कि डीपीएसपी का पहचान कीजिए। मद्य निषेध एकदम डीपीएसपी में है कि नहीं है? मद्य निषेध क्या है? डीपीएसपी की पहचान करने का है ना, डीपीएसपी की पहचान करने का है मद्य निषेध, तो पहचान कीजिए है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बालात श्रम, आपको बता दें दोस्तों ये बालात श्रम जो है शायद 23 में, जो कि फंडामेंटल राइट में आ जाता है। बेगार अथवा बालात श्रम निषेध यह 24 में, जो कि फंडामेंटल राइट है। अस्पृश्यता प्रतिषेधन और अनुच्छेद 17 में, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो आपका जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मद्य निषेध आपका आंसर हो जाएगा। ये शायद आर्टिकल 47 में होगा, ये 47 में। आपका आंसर यहाँ नहीं, आंसर यहाँ टिक करना है कूट में। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो सी नंबर आपका
आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है। पहला कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल ये नीति निर्देशक तत्व में है। समान नागरिक संगीत, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। लेकिन छोटे परिवार का मापदंड, इसका चर्चा नहीं किया गया है, भाग 4 में इसका चर्चा नहीं किया गया है। प्राथमिक स्तर की मातृभाषा में शिक्षा की तो बात की गई, लेकिन मातृभाषा शिक्षा की बात नहीं किया गया है। जैसा कि देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका भी चर्चा किया गया है दोस्तों, लेकिन इसका चर्चा नहीं किया गया है। इस अभी देखें आप लोग 44, ये समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के ब्लॉक डी में, लेकिन इसका चर्चा कहीं नहीं किया गया। तो इसका मतलब 3 और 4 जिसमें आंसर होगा वो हो जाएगा 3 और 4। चलिए कह रहा है कि है वाला पूछ रहा है 1 और 2 नहीं, बी नंबर आपका आंसर होगा। ये नीति निर्देशक तत्व में दोनों नहीं है, और 1 और 2 नीति निर्देशक तत्व में है, एक 39 ब्लॉक डी, एक आर्टिकल 44 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है। किसमें प्रतिबिंबित है दोस्तों, अगर आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वैसे कमेंट में लिख के बता पाए, मैं ही बता देता हूँ। तो वह देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया है, ये उद्देशिका का है। वह किस में है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, यह है प्रियम्बल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है। दोस्तों यहाँ देखिए नहीं है की बात कर रहा है, तो नहीं है की बात कर रहा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सेंसिटिव तरीके से देखेंगे, क्योंकि जहाँ नहीं हो वो सत्य हो वहीं स्टूडेंट खास करके फंस जाता है। तो देखिए काम पाने शिक्षा का और कतिपय मामले में लोक शायद पाने का अधिकार है, बिल्कुल है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, बिल्कुल है। डीपीएसपी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसका भी जिक्र है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका भी है। अब लोग को पता ही होगा कि ये अनुच्छेद 50 में है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कहा गया है। 44 में सिविल संहिता की बात कहा गया, समान सिविल संहिता का। अब देखिए अगला जो बच गया है 4, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये नहीं कहा गया दोस्तों। कहा गया है, क्या कहा गया है, अनुच्छेद 43A में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भागीदारी, न कि स्थानीय स्वशासन में। इसका मतलब ये आपका गलत है, नहीं वाला खोजना था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है कि बात कहा है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे दोस्तों। कह रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का पालन राज्य प्रशासन के मामले के साथ साथ कानूनी निर्माण में भी किया जाता है। बिल्कुल, कानून इसकी सहायता लेती है डीपीएसपी का, और इसी के लिए बना ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भी कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना था। दूसरा कह रहा है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व गणतंत्र संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, संविधान निर्माता तो यही कहते थे। अगला कह रहा है दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर अग्रता रखते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह आपका गलत होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, तो फिर अग्रता कैसे रख सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं वाला था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है, तो बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। तो गलत कौन कह रहा है, तो ये 3 नंबर आपका यही आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 54।
54 कह रहा है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह सही है कि बात कह रहा है। कह रहा है उद्देशिका का कथन सरदार वल्लभ, गलत दोस्तों, यही गलत हो गया। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, इसका नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया था, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गलत है, ये गलत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा दी थी। ये बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपका आंसर कूट में क्या हो जाएगा, केवल 2। 55 कह रहा है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण राज्य में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। किस आधार पर, राज्य की सहमति से। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक राज्य की सहमति नहीं। जब अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी तो उसमें बिना किसी राज्य की सहमति से होगा, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। आपका आंसर ये हो जाएगा, संबंधित राज्य ये नहीं होगा। कि ये भी पूछा, मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा हूँ लगभग दोस्तों पीसीएस में, यूपीएससी एवं पीसीएस इस टाइप के सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आगे भी क्वेश्चन कराता रहूँगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप लोग से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन लग रहा है कि आपके काम का है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।